श्री राम जय राम जय जय राम। आपने कभी देखा होगा, पहले चलता था अपन अरहर की दाल खाते हैं। पहले खाड़ू आती थी, खाड़ू जिससे घर छपते थे, उससे कई गांव में रोटियां बनती थी। यदि आपको कहीं राहर का पेड़ मिल जाए सूखा हुआ और कौस लगी हो तो अच्छा है, और नहीं लगी तो कोई बात नहीं, खाड़ू मिल जाए। खाड़ू के एक अपने हाथ के बीते से 1.5 बीता उसमें से काट लें, और जितने टुकड़े हो जाएं उतने घर पे नीम के पत्तों के साथ उसको घर में बरोसी में या हवन कुंड में उसको जलाएं, नीम के पत्ते जलाएं, साथ में घी का होम करें, मात्र किसी देवता के नाम से नहीं। और वो राख अपने छत पे या घर में आंगन में कहीं भी रख दें। आपके पूर्वज, आपके पितर 8 दिन के अंदर सिस्टम में लग जाएंगे। कैसे भी नाराज हों, कैसे भी परेशान करते हों, कभी क्यों ना मनते हों, मनने के लिए मना करते हों, बहुत नाराज रहते हों, आपके पूर्वज 8 दिन के अंदर सब लाइन में लग जाएंगे। कहेंगे माफ कर दो, तुम जो पूजा दोगे हम तुम्हारा मुर्गा, बकरा, भैंसा पड़ा नहीं लेंगे। हम अब आज से खीर पूरी में स्वीकार हो कर लेंगे पूजा, और तुम्हारी पूजा सफल हो जाएगी, और मैं सदैव आपकी रक्षा करूंगा। कैसा भी तुम्हारा घर का पूर्वज देवता बिगड़ा हो, ये गुण अरहर की दाल की जो खाड़ू होती है उसके नीचे की जड़ से, जहां से कटिंग होती है, उसके ऊपर के 1.5 बीते के लक्षण है। यदि जड़ से तो उखड़ती नहीं, क्योंकि बहुत भारी होता है, वो कोई उखाड़ नहीं पाता, काटना ही पड़ता है। वैसे तो जड़ का तो और बड़ा प्रभाव है। जैसे धतूरे के जड़ के बारे में मैंने बताया, उसी प्रकार अरहर की दाल जो आप खाते हैं, सब लोग चावल के साथ प्रतिदिन हर घर में, और आजकल अरहर की दाल और चावल नहीं तो पेट ही नहीं भरता। मैं इस खाड़ू के बारे में, इस पौधे के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। इसका बहुत लाभदायी अनेक चमत्कार हैं। इसके 250 से ज्यादा चमत्कार इस खाड़ू से, अरहर की दाल के, जो अरहर होती है, इसका जो पौधा है, इसकी जड़ है नीचे की 1.5 बीता नीचे से ऊपर की, बड़ा अद्भुत चमत्कार है। कई तांत्रिक लोग तो इसी से आंजन बनाते हैं, लोगों की आंखें बांध देते हैं। ऐसा मंत्र शास्त्र में उल्लेख है। यह मंत्र शास्त्र के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं। इसका प्रयोग एक बार हमने किया था, बहुत पुरानी घटना है। जिला जालौन में एक कौच नाम का जगह पड़ता है, वहां छोटी छावनी नामक एक गांव है। वहां का एक तांत्रिक मेरे यहां आया ग्राम पंडोघर में, और कथा सुना रहा था। उस दौरान वो चमत्कृत रूप से कुछ मूर्तियां निकाल देना, कुछ काजू किशमिश के बड़े बड़े कटोरे सहित आ जाना, थालियां में भोजन, 56 भोजन लग के आना, अनेक कटोरियां भरी हुई थाल आ जाना, और एक नहीं 10-10, 20-20 थाल। अब तो चमत्कार के नाम पर धोखा है, ट्रिक है, मैजिक है। एक काजू निकालना, 2 काजू निकालना, कहीं यहां दबा लेना, कभी यहां दबा लेना, तो कभी यहां रख लेना, तो कभी यहां रख लेना। ये मैजिकल्स वाले आजकल जो ट्रिक मैजिक दिखाते हैं, उसने इस विषय पर, इस वास्तविक शक्ति पर, वास्तविक जो जिन्नों की क्रिया होती थी उस पर, ये प्राइवेट नकली चीजों ने उस पर आपत्ति क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया कि ऐसा नहीं होता। जो कि इस ग्राम में आज से 20 साल पहले एक श्रीमद् भागवत कथा हुई थी, 25 साल पहले। छोटी छावनी कौच, जिला जालौन में ये गांव है, भेड़ के पास पड़ता है, पचीपुरा के पास। वहां के एक तांत्रिक हुआ करते थे, कथावाचक। जब यहां इस प्रकार की बात हुई कि ये बड़ा चैलेंज कर रहा है, तो मैं बच्चा ही था, तो अपने गुरु मुख से मैंने ऐसा सुना था। इस खाड़ू की शक्ति का जो मैंने प्रयोग किया, वो आकर के हमारे बीच में आके हमारे पैरों पकड़ लिए कि बेटा हमसे आपकी क्या दुश्मनी है, आप ये क्यों प्रयोग कर रहे हो। वो जान गया कि ये लड़का बैठा है, इसने किया है।
और पूछा ये किसने बताया, तो मैंने कहा ये मेरे पिताजी ने बताया, बेटा इसको मत करना। तो अच्छे अच्छे जादूगर, अच्छे अच्छे जानकार, झाड़ फूक करने वाले औझा जो गांव में ज्यादा परेशान करते हैं, काऊ के काल का भेज देते हैं, काऊ के अघोरी भेज देते हैं, किसी के मसान भेज देते हैं, किसी के तय 5 कंकड़ साल के फेंक दिए, किसी के यहाँ रुद्राक्ष फेंक दिया, किसी के यहाँ लाल गौमची फेंक दी, कंकड़ फेंक दिए, पत्थर फेंक दिए, नींबू फेंक दिया, सेई के कांटे फेंक दिए। ये सबको कटिंग करने के लिए ये झाड़ू की जो मैंने बताया, अरहर की दाल के पौधे का जो कमाल बताया, किसी प्रकार का मैजिक, किसी प्रकार का तंत्र, किसी प्रकार जादू, किसी प्रकार नजरबंदी इससे नहीं चलती है। कैसी निगेटिविटी हो, अपने घर में उसी झाड़ू से पीछे की तरफ मुठे से पकड़ कर झाड़ दीजिए घर में कोई किसी प्रकार का भूत बाधा नहीं रहती है, किसी प्रकार तंत्र मंत्र नहीं रहता है। दीवालों पे उससे झाड़े ले लीजिए, जो लग जाते हैं ना, कचड़ा लग जाता है, जाले बन जाते हैं, उससे सफाई करो। मैं गारंटी देता हूं तुम्हारे घर में कैसे भी प्रेत बाधा हो, कैसी 50 बाधा हो, किसी भी डांकनी सांकनी की क्रिया हो, किसी प्रकार का टोटका हो, इस पेड़ का बड़ा अद्भुत चमत्कार है, अद्भुत चमत्कार। इसमें कोई मंत्र की जरूरत नहीं होती। हमारे यहां पहले लोग झाड़ू लगाने वाले होते थे, इसी अरहर की दाल के जो पौधा मैंने बताया, इसी से लोग गांव में झाड़ू लगाया करते थे। जो किसान लोग हैं वो जानते हैं, खरियालों में ये इसी से झाड़ू होती थी। इसी यही खाड़ू से हमारे यहां जिला भिंड में जब ये सब्जी, आलू की सब्जी बनती तो इसी से घोंटा करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? कितने लोग हैं भिंड के लोग सुन रहे हैं? हाथ उठाओ। पहले आलू को, सब्जी को इसी से टालते थे। भिंड जिले में मुरैना, अंबा, पोरसा आदि में इतना स्वादिष्ट प्रसाद बनता था, आलू प्रसाद, जिसको घोंटा आलू बोलते हैं। मैं उसी खाड़ू की बात कर रहा हूं। इस खाड़ू में वो अद्भुत गुण, कैसा भी पेट चलाओ, वही 1-1.5 बीता अपने हाथ से, उसी जड़ से, उसी पौधे की जो शाखा से आप ऊपर से नीचे नाभि तक ले आइए, आपका पेट बैठ जाएगा। कैसा भी कुलंग हो, कैसा भी बात हो, उसके बूठा बार अपने हाथ की खाड़ू से 7 बार ऊपर से नीचे झाड़ दीजिए, बात ठीक हो जाएगा। अब आगे इस विषय पर चर्चा हम करेंगे। इसके तो अद्भुत अनेक गुण ऐसे हैं कि इसमें मंत्र की जरूरत नहीं है। कई लोग तांत्रिक जो होते हैं वो उस औषधि को ताबीज में रखे रहते हैं, फिर वो हाथ फेरते हैं, आपको लगता है मंत्र पढ़ रहे हैं और ओंठ चलाते रहते हैं। नो, इसके पीछे उनके पास वो ताबीज है, वो ताबीज में वो चीज रखी हुई है। क्या? जैसे हमने बहुत सारे टोटके बताए, वो धर लेते हैं, उनको दिखाई नहीं देता, आपको लगता है कि मंत्र पढ़ रहे हैं, क्योंकि मंत्र नहीं पढ़ रहे हैं, आपको साइकोलॉजिकल ब्रेन वॉश कर रहे हैं। जो कि उनके पास वो ताबीज है, उस ताबीज में उसने कटिंग करके रख रखा है। तो ऐसा हमने हजारों लोगों को पकड़ा है, देखा है, बताया है और काम हुआ है। ये अद्भुत चमत्कार में आपको लगभग समय आ जाएंगे, प्रतिदिन नियम से बताएंगे। लगभग हमारे पास 10,000 से ज्यादा हमारे पास इस प्रकार के टोटके सहज वाले हैं, जो आप नोट करते जाइए। आप छोटा मोटा दरबार तो घर ही चला सकते हो।